क्लास 10th लेसन 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियामो फ्लैहर्टी। नाउ इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। कुछ क्वेश्चन आंसर्स इम्पॉर्टेंट और इनके छोटे आंसर्स मैंने लिखे हैं जिससे कि आप सभी इनको याद कर सको और एग्जाम में लिख सको। So let's start the question number 1. Why was the young seagull afraid to fly? जो young seagull था, जो bird था, वो afraid मतलब डर, है ना। वो क्यों डर रहा था उड़ने से? क्योंकि वो उसकी पहली फ्लाइट थी तो वो उड़ने से डर रहा था। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम क्वेश्चन में से लिखेंगे पहले तो द यंग सीगल से, ठीक है। यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, क्वेश्चन में से उतार लेंगे एक लाइन। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, अब यहाँ से आपको याद करना है कि इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी। एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ, और उसको डर था, फियर यानी डर, और फियर में ईडी लगा दिया है तो हो गया है फियर्ड। तो फियर्ड उसको काय का डर था? फॉलिंग मतलब गिरने का, एंड हर्टिंग हिमसेल्फ और अपने आप को जख्मी कर लेने के डर से वो अपनी पहली उड़ान को नहीं भर रहा था, राइट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल फाइनली फ्लाई? द साइट ऑफ फूड, साइट मतलब दृश्य, फूड मतलब खाना, और मैडन्ड यानी पागलपन। साइट ऑफ फूड जो था उसने उसको पागल कर दिया था, किसको? यंग सीगल को। और ये क्या सजेस्ट करता है हमको? और व्हाट कंपेल्ड, कंपेल्ड यानी फोर्स करना, कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उसको यंग सीगल को फाइनली उड़ने के लिए कंपेल किया, मतलब उसको मजबूर किया उड़ने के लिए। तो देखते हैं हम आंसर इसका। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, पहली बात तो जो वो यंग सीगल था, वो जो बर्ड थी, वो बहुत ज़्यादा हंग्री थी। हंग्री मतलब भूखा, क्योंकि उसको पेरेंट्स और उसके ब्रदर एंड सिस्टर वहीं घर पर छोड़कर वो लोग चले गए थे। इट वॉज हिज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई, और ये उसकी हंगर थी, ये उसकी भूख थी जिसने उसको उड़ने पर मजबूर किया। हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर, और उसकी भूख ने उसके डर को ओवर पावर कर लिया। ऑन एंड ही फाइनली फ्लाइड, और वो फिर फाइनली वो उसने अपनी पहली उड़ान भरी, केवल खाने के कारण ही। तो उसको एक मोटिवेशन चाहिए था। इस स्टोरी में हमने देखा था कि उसको एक स्पार्क चाहिए था, उसको एक कारण चाहिए था उड़ने का, और जब भूख ने बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर दिया तो वो उड़ने के लिए मजबूर हो गया, कंपेल हो गया। एंड हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर, फियर मतलब डर, उसकी भूख ने उसके डर को ओवर पावर कर लिया, मतलब उसको जीत लिया। एंड ही फाइनली फ्लाइड, और वो फिर वो फाइनली वो उड़ गया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने इसमें 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन कम्स, दे वर beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? अच्छा, अब वो उसके जो फादर मदर थे सीगल के, वो क्या कर रहे थे? उसको बेकोनिंग, बेकोनिंग का मतलब होता है कि उसको बकअप करना, उसको मोटिवेट करना उड़ने के लिए। और वो श्रीली मतलब बहुत ही कर्कश आवाज़ में वो लोग चिल्ला रहे थे। वो लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनका बच्चा नहीं उड़ रहा था ना, इसीलिए। वाई डिड द सीगल फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई? क्यों वो उसको इतना कैजोल कर रहे थे, मतलब परसुएड कर रहे थे, मतलब वो उसको उड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे, उसको धमका भी रहे थे, उसको कड़क आवाज़ में, तीखी आवाज़ में चिल्ला रहे थे, मोटिवेट भी कर रहे थे उड़ने के लिए। तो ऐसा क्यों कर रहे थे? सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, बट ही वॉज रिलक्टेंट टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। क्यों रिलक्टेंट था? रिलक्टेंट मतलब बहुत जल्दी से वो तैयार नहीं हो रहा था उड़ने के लिए,
ड्यू टू, किस लिए? फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, गिरने के डर से कि मैं गिर जाऊंगा सिर के बल, मुझे चोट आ जाएगी, इसलिए वो उड़ना नहीं चाह रहा था। दे लेफ्ट हिम अलोन, और फिर उन्होंने क्या किया, उसके पेरेंट्स ने घर में उसको अकेला छोड़ दिया। एंड थ्रेटेंड, थ्रेटेंड मतलब धमकाना। एंड कैजोल्ड, कैजोल्ड करना मतलब किसी भी चीज़ के लिए किसी को तैयार करना। कैजोल्ड हिम टू कम बट एवरी एफर्ट वेंट इन वेन, लेकिन उनके एफर्ट मतलब प्रयास, उनके सारे प्रयास जो थे वो बेकार जा रहे थे। वेन यानी फालतू, बेकार जा रहे थे, क्योंकि वो उड़ ही नहीं रहा था। कितना ही वो उसको कैजोल कर रहे थे, उसको वो लोग बैकॉनिंग कर रहे थे, लेकिन वो नहीं उड़ रहा था। थ्रेटन भी कर लिया था। ये सारे वर्ड आप लोगों को याद होना चाहिए, सो दैट यू कैन राइट योर आंसर। सो लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड। ये आपको क्वेश्चन में दिए हैं। थ्रेटन भी दिया हुआ है, बैकॉनिंग भी दिया हुआ है, श्रीली भी दिया है, कैजोल भी दिया है। अब आपको इनको इनके पास्ट फॉर्म लिखना है। कैजोल से कैजोल्ड लिखना है, थ्रेटन से थ्रेटेंड लिखना है, तभी आपका आंसर कंप्लीट हो पाएगा। सो प्लीज़ लर्न दिस क्वेश्चन आंसर्स and note down in your notebook.